नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो क्लास 12th की सेकंड पोएम है। आज हम क्लास 12th की सेकंड पोएम को समझने वाले हैं, उसके लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन को समझने वाले हैं। लेकिन अभी तक जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। आइए चलिए पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। स्लम आप लोग जानते ही हैं, स्लम क्या है। स्लम हम झुग्गी झोंपड़ी को कहते हैं। ऐसा एरिया जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, उन एरियाज को हम स्लम एरियाज बोलते हैं। और वहाँ पर जो स्कूल खुलते हैं, जो एलिमेंट्री स्कूल, अनिवार्य शिक्षा वाले स्कूल, ऐसे स्कूल जहाँ पर बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, ऐसे स्कूल को हम एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने 8th क्लास तक के बच्चों के लिए एलिमेंट्री स्कूल्स खोले हुए हैं, जहाँ पर उनको कम से कम 8वीं क्लास तक 8th क्लास तक उन्हें अनिवार्य शिक्षा दी जाए, और ये उनके अधिकार के रूप में माना जाता है। तो आइए हम ऐसे ही एक क्लासरूम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो एक एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम है, जो स्लम में है। लेकिन उनसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं उनके पोइट को, जिनका नाम है स्टीफन स्पेंडर। Stephen Spender was born in 1909 and died in 1995. Stephen Spender was an English poet and an essayist. Stephen Spender एक इंग्लिश पोइट थे और एक एसेइस्ट भी थे। He left University College, Oxford without taking a degree and went to the Berlin in 1930. उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज को छोड़ दिया बिना डिग्री लिए हुए ही, और वहां से बर्लिन चले गए 1930 में, 1930 में। Spender took a keen interest in politics, declared himself a be a socialist and pacifist. स्पेंडर को शुरुआत से ही रुचि थी, पॉलिटिक्स में रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ घोषित कर दिया, या सामाजिकता से जुड़ा हुआ घोषित कर दिया, और साथ ही साथ एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभाने का कार्य किया। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन। स्पेंडर के द्वारा लिखी हुई कविताओं में जो शानदार कविताएं हैं, जो शानदार पोएम जो बुक्स हैं, उनमें से पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग्स, द क्रिएटिव एलिमेंट्स, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड द ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन द वर्ल्ड, एंड in an elementary school classroom in his slums. He has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. स्टीफन स्पेंडर ने एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम नामक जो कविता है, इस कविता में हम सब लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें उन लोगों के बारे में बताने का कार्य किया, उन बच्चों के बारे में बात करने की बात की है जिनको सामाजिक अन्याय मिला है, जिनको असमानता का अधिकार मिला है, उनके साथ कोई समानता नहीं हो रही है, उन्हें एक तरफ डाला हुआ है, उनके और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आज यह पोएम हमें उन्हीं लोगों के बारे में, हमें उन्हीं चेहरों के बारे में बात करने के लिए बात करती है। आइए शुरुआत करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी का मतलब होता है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक होता है। तो गस्टी वेव्स, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, लेखक कहता है इन बच्चों के, जो स्लम एरियाज में रहने वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं, उन बच्चों के चेहरों पर दूर दूर तक कहीं पर भी एनर्जी की, ऊर्जा की लहरें दिखाई नहीं देती हैं। हर जगह इनकी ऊर्जा की जो लहरें हैं, उनके चेहरों से काफी दूर दूर तक चली गई। मतलब जो बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं, जहां पर वो पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे कैसे हैं, उनमें कहीं पर ऊर्जा का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। बेचारे बहुत ही निर्बल, बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहे हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार से एक रूटलेस वीड होता है। देयर हैज द हेयर स्टोन्स राउंड देयर कॉलर, लेखक कहता है कि वहां पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, उन बच्चों के जो बाल हैं, हेयर हैं, वो हेयर ऐसे उनके चेहरों के सामने लटके हुए हैं। पार्लर का मतलब होता है फेस,
उनके फेस के सामने लटके हुए हैं जिस प्रकार से रूटलेस वीड होते हैं। रूटलेस वीड क्या होता है? वीड का मतलब होता है खरपतवार, खरपतवार। ऐसी वनस्पति जिसे हम उगाते नहीं हैं, वो अपने आप ही उगाती है, उसे हम कहते हैं वीड्स। रूटलेस वीड्स कौन से होते हैं? ऐसी खरपतवार जिसकी खुद की जड़ नहीं होती है। आप लोग जानते होंगे। तो रूटलेस वीड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? रूटलेस वीड्स जो होते हैं साथियों, जैसे कि अमरवेल, आप लोगों ने नाम सुना होगा अमरवेल के नाम से। तो कैसी होती है? येलो कलर में होती है। और येलो कलर में कैसी होती है? दूसरे पेड़ के ऊपर अगर आप डाल दो तो वह उसी के साथ अपने ज्वाइंट कर लेती है और उसी को अपना घर बनाकर उसी के ऊपर रहती है। उसी प्रकार से ये इंग्लिश जो बॉयज हैं, जो इंग्लिश चिल्ड्रन हैं, उनके चेहरों पर उनके जो पीले पीले बाल जो हैं ऐसे लटके हुए हैं जिनमें कहीं पर भी कोई ऊर्जा का स्रोत दिखाई नहीं दे रहा है। द टॉल गर्ल्स विथ हर वेट डाउन हेड, वहीं पर एक दुबली पतली लंबी लड़की बैठे हुए हैं और वो क्या किए हुए? वेटेड डाउन। वेटेड डाउन का मतलब होता है सिर झुकाए हुए बैठी हुई है, उसका सिर जो है वो नीचे की ओर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक वहां पर और लड़का है, एक बच्चा जो और है जो कैसा है? पेपर सीमिंग बॉय है, कागज की तरह दुबला पतला है। पेपर का मतलब होता है कागज, सीमिंग के जैसे लड़का है, कागज की तरह दुबला पतला लड़का है। विथ रेड आइज, उसकी आंखें जो है वो कैसी हैं? चूहे जैसी आंखें। चूहे जैसी आंखों का मतलब है कमजोरी के कारण आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी आंखें थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती हैं, बिल्कुल चूहे के जैसे। आप जब चूहे को देखेंगे तो चूहे की आंखें थोड़ी सी बाहर होती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर इस कविता के माध्यम से लेखक एक ऐसे बच्चे का वर्णन कर रहा है, वो बहुत ही दुबला पतला है, कागज की तरह दुबला पतला है, उसकी आंखें बाहर निकल रही हैं। The student's unlucky hair of twisted bones reciting a father's Ned diseases. His lesson from his desk. वहीं पर एक और बच्चा बैठा हुआ है जो कैसा है? अनलकीली हेयर, जिसे दुर्भाग्यशाली दुर्भाग्यता उसे विरासत में प्राप्त हुई है। हेयर का मतलब होता है विरासत, उसे दुर्भाग्यशाली जो है अनलकीली, अनलकी क्या चीज होता है? दुर्भाग्यशाली। ऐसा व्यक्ति, उसे दुर्भाग्य जो है उसे उसके विरासत में मिला है। किस बात का दुर्भाग्य? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसका जो शरीर है उसके शरीर में हड्डियां जो है कैसी हैं? ट्विस्टेड हैं, यानी कि कैसी है? मुड़ी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी है। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नेड डिसीजेस, उसे उस बेचारे बच्चे को अपने पिता से एक बहुत ही भयंकर बीमारी प्राप्त हुई है, जो प्राप्त बीमारी जो है उसके पिताजी को भी यही बीमारी थी और उसको भी यही बीमारी है। His lessons from his desk at the back of the dimmed class. वो बच्चे क्या कर रहे हैं? उसी स्कूल में, उसी क्लासरूम में जो प्रकाश जो है पीछे से आता हुआ, जो कम प्रकाश है, उस कम प्रकाश में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? अपनी डेस्क पर अपना लेसन पढ़ने का कार्य कर रहे हैं ये सारे बच्चे। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, उन्हीं बच्चों में से एक जो है छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, प्यारा सा है, छोटा सा बच्चा है। His eyes live in a dreams, उसकी आंखों में कई सारे सपने सजे हुए हैं, है ना? एक छोटा सा बच्चा क्लासरूम में भी है। Of squirrels games in tree rooms other than this, उस जिस प्रकार से एक गिलहरी पेड़ पर उछलते हुए इधर से उधर होती रहती है, उसी प्रकार से वो छोटा सा बच्चा जो है वो एलिमेंट्री स्कूल में क्लासरूम जो है उसमें इधर से उधर घूमने का कार्य कर रहा है। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डॉनजन्स शेक्सपियर हेड्स, लेखक कहता है कि क्लासरूम की जो दीवारें हैं सौर क्रीम वॉल्स हैं। उस एलिमेंट्री स्कूल की जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग में जो वॉल्स हैं वो कैसे कलर की हैं? सौर क्रीम, मतलब ऑफ व्हाइट, यानी कि हल्का सा कैसा पड़ गया है? व्हाइट जो है उसका रंग उड़ जाता है, तो ऐसा कलर है उसका, ऑफ व्हाइट। और उसमें क्या है? डोनेशंस हैं, शेक्सपियर हेड, और उसमें डोनेशन का रूप में, यानी कि उस स्कूल में डोनेशन के रूप में कुछ चीजें दी गई हैं, उन चीजों का वर्णन लेखक ने किया है। क्या किया गया है डोनेशन के रूप में? उसमें एक शेक्सपियर का हेड है, शेक्सपियर्स हेड। शेक्सपियर का मतलब, शेक्सपियर आप सब लोग जानते हैं, शेक्सपियर एक महान पोइट रहे हैं और उनकी बहुत सारी कविताएं लिखी गई, इसलिए हम जब भी लिटरेचर की बात करते हैं तो शेक्सपियर का नाम जरूर आता है। तो यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं वो कहते हैं कि वहां पर उन्हें डोनेशन के रूप में क्या मिला है? एक शेक्सपियर का हेड मिला है, एक ऐसी तस्वीर जिसमें शेक्सपियर का केवल और केवल हेड ही है और कोई नहीं।
क्लाउडलेस डाउन, और वहीं पर एक और तस्वीर है जिसमें क्या दिखाई दे रहा है, क्लाउडलेस डाउन, सूर्य की रोशनी निकलते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर आकाश में कहीं पर बादल नहीं दिखाई दे रहे। बड़ा सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। एक ऐसी तस्वीर भी है जहां पर क्या है, बादलों के बिना सूर्योदय और सूर्यास्त को बताया जा रहा है। सिविलाइज्ड डोम्स राइडिंग ऑल सिटीज, और एक ऐसी तस्वीर भी है जिस तस्वीर में बहुत ही सिविलाइज्ड डोम का मतलब होता है बहुत ही सभ्य नगर की तस्वीर को बताया गया है, जहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ऊंचे ऊंचे क्या है घर बने हुए हैं, चारों तरफ क्या है सुंदर कारों में लोग घूम रहे हैं, बढ़िया अच्छे कपड़े परिधान पहने हुए वहां से घूमने का कार्य कर रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर भी है। इसी के साथ एक और तस्वीर है बेलेट फ्लावरी टैलोरीज वैली, एक घाटी का भी दृश्य है जो कैसी है, बेलेट फ्लावरी है, उसमें फूल खिले हुए हैं, उसमें पेड़ पौधे हैं, घास है, हरियाली है, बहुत शानदार दिख रही है। उन्हीं के साथ साथ क्या है, ओपन हेडेड मैप अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वहीं पर उसी के बगल में एक और तस्वीर है। वो तस्वीर किसकी है, वर्ल्ड का मैप है, और उस वर्ल्ड के मैप पे सभी देशों का वर्णन है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रंस दीज विंडोज नॉट टू द मैप, देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग। लेखक कहता है ये सारे के सारे जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें उन दुनियाओं में प्रवेश करने के लिए है जिन दुनिया के चीजों को ये लोग सोचते हैं। किसके बारे में वो सोचते हैं, शेक्सपियर के बारे में, वो सोचते हैं क्लाउडलेस डाउन के बारे में, वो सोचते हैं सिविलाइज्ड डोम के बारे में, वो सोचते हैं फ्लावरी टैलोरीज वैली के बारे में, और वो उस संसार रूपी मैप की जगह पर कहीं अपने घर का स्थान का चिन्ह देखना चाहते हैं, जहां पर उनका कहीं पर भी कोई भी नामो निशान नहीं है। लेखक कहते हैं कि इन बेचारे बच्चों का भविष्य जो है वो फॉग से पेंट किया गया। फॉग जो मतलब कोहरा, जिस प्रकार से ठंड के मौसम में हम कोहरे के आर पार नहीं देख पाते, उसी प्रकार से इन बच्चों का भविष्य जो है कैसा है, अंधकारमय है, कोई निश्चित नहीं है, उसके वो आर पार नहीं देख पा रहे। ये सारी की सारी जो चीजें उन्हें दान में दी गई हैं, मेरे ख्याल से कवि के ख्याल से वो कोई मतलब नहीं है उनका। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लेड स्काई, लेखक कहता है इन बेचारे बच्चों के लिए उनकी जो गलियां हैं, नैरो स्ट्रीट हैं, वे कैसी हैं, सील्ड हैं। सील्ड का मतलब होता है बंद है, विथ ए लेड स्काई, और आकाश भी कैसा है उनके लिए, काला है। अरे भाई गलियां जो है लॉक नहीं किया हुआ है। लॉक का मतलब है कि जितने भी उनके पास, जितने भी बच्चों को अवसर दिए जाने चाहिए, जितने भी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए आगे बढ़ने की, उस गलियों से निकलने की, एक अच्छा सुखद भविष्य संवारने की, वे सारी की सारी गलियां जो है वो सारी की सारी गलियां बंद हैं। उनके लिए कोई जगह नहीं है इस संसार में। फुटपाथ पर रहने वाले, स्लम एरियाज में रहने वाले उन गरीब बच्चों के लिए संसार रूपी संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है। उनके लिए आकाश भी कैसा है, काला है, ना वे आकाश में देख सकते हैं, ना किसी चीज की गणना कर सकते हैं, ना कल्पना कर सकते हैं, उनके लिए कल्पना करना भी दुश्वार है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स, कवि कहता है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए जो शब्दों की नदियां हैं, जो शब्दों की घाटियां हैं, जो शब्दों के तारे हैं, वो सभी दूर दूर तक कहीं कहीं दिखाई नहीं देते हैं। कवि कहता है श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। अभी आगे पंक्ति में कहता है निश्चित ही शेक्सपियर कैसा है, बहुत ही बुरा है। विकेड का मतलब होता है बुरा। आप सोच रहे होंगे शेक्सपियर एक महान लेखक है, लेकिन इस कविता में उनके लिए विकेड क्यों कहा गया है। द मैप इज बैड, वह जो वर्ल्ड मैप है वो वर्ल्ड मैप ही उनके लिए कैसा है, बहुत ही बुरा है। द शिप्स एंड द सन लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, लेखक कहता है कि शेक्सपियर उन बच्चों के लिए कैसा है, बहुत ही बुरा है। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर जो है अपनी कविताओं में नदियों का, समुद्रों का, सूर्य का, प्रेम का वर्णन करता है, और ये जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें उन बेचारे बच्चों के लिए, जो बच्चे स्लम एरियाज में रहने वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो कहीं कहीं पर है भी नहीं। ये सारी चीजें, ये सारी की चीजें क्या करती हैं, टेम्पटिंग देम, उन सब बच्चों को ललचाती हैं अपनी ओर, और जब वो ललचाती हैं तो क्या करना पड़ता है उन्हें, उन्हें तो मिलता नहीं बेचारों को, तो वो मजबूरी में क्या करते हैं, चोरी करने का कार्य करते हैं। किन चीजों को चोरी करने का कार्य करते हैं, जो अपने सुख सुविधाओं की चीज है, जिन सभी सुख सुविधाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनको उन्हें मजबूरन क्या करना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न्स इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, लेखक कहते हैं
उन बेचारे बच्चों को, उन बेचारे स्लम एरियाज में रहने वाले लोगों को उन्हीं होल्स में, क्रैम्प्ड होल्स में क्या है, ठूस ठूस कर भर दिया जाता है। क्रैम्प्ड का मतलब होता है ठूस कर भरना। जबरन क्या है, 2 व्यक्तियों की जगह उसमें 10 व्यक्तियों को बैठा जाता है। आपने देखा होगा बस जो होती है, ओवर क्राउडेड बस होती है, उनमें कैसे भर देते हैं सवारियों को, उसी प्रकार से उनको भी भर दिया जाता है और उनको भी क्या है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। फ्रॉम फॉग टू द एंडलेस नाइट, ऐसी जगह पर उन्हें ठूस दिया जाता है जहां पर कभी उनकी रात्रि का सवेरा नहीं होता। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of the steels with mended glasses. लेखक कहते हैं उन्हीं झुंड में, उन्हीं भीड़ में, उन्हीं लोगों के बीच में इन्हीं बच्चों को ठूस दिया जाता है जो बच्चे खुली सांस में हवा लेना चाहते हैं, वो अब से अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, लेकिन उन बच्चों को कहीं पर कोई जगह नहीं है। लेखक कहता है कि ये जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, जो कमजोर कमजोर बच्चे, जिनकी क्या है, हड्डियां उनकी स्किन से झांकती हुई दिखाई दे रही हैं, वे लोग, वे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चों को चश्मे भी लगे हुए हैं, इतने चश्मे लगे हुए हैं, मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं, जो उसका कैसा फ्रेम है, स्टील का फ्रेम है, और इस पे मोटे मोटे क्या है, ग्लास लगे हुए थे। लाइक बॉटल बिट्स ऑफ ऑन स्टोन्स, उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी कांच की बोतल का जो कांच होता है, जितना मोटा होता है उतने मोटे मोटे कांच क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे क्या है, चश्मे पहने हुए हैं। All of their times and space are foggy slums. उनके लिए सारा समय, सारा स्थान, सब क्या है, उसी इन्हीं स्लम्स में बसा हुआ है। उसी स्लम्स में बेचारे वो डले रहते हैं, उन स्लम्स के बाहर उन्हें कोई बाहर नहीं निकलने देना चाहता है। So blot their maps with slums as big as doom. इसलिए वो क्या है, उस मैप में, उस वर्ल्ड मैप में ये देखना चाहते हैं कि हमारे एरिया का, हमारी झुग्गी झोंपड़ी का स्थान कहाँ है, और वो ढूंढ नहीं पाते हैं, तो वो क्या चाहते हैं, वो वहां पर अपना एक धब्बा लगाना चाहते हैं, वो एक निशान बनाना चाहते हैं कि वर्ल्ड मैप में भी उनका कहीं ना कहीं नामो निशान हो जाए। लेकिन जो सिविलाइज सोसाइटी है वो उन लोगों को वहां पर देखना नहीं चाहती है, और उनके निशान होने से क्या हो जाएगा, उन्हें एक धब्बा दिखाई दे जाएगा। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज that shut upon their lives like catacombs. जब तक सरकार नहीं सुनेगी, जब तक इंस्पेक्टर नहीं सुनेंगे, जब तक विजिटर नहीं आएंगे इन लोगों की समस्या सुनने के लिए, समस्या से इनको निजात दिलाने के लिए, इनको मैप में दर्जा दिलाने के लिए, जब तक इनके लिए ये खिड़कियां नहीं खोलेंगे, अवसर की खिड़कियां नहीं खोलेंगे, जब तक कि शिक्षा की खिड़कियां नहीं खोलेंगे, तब तक ये बेचारे स्लम एरियाज में रहने वाले छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बड़े होकर भी इनको इसी प्रकार से दफना दिया जाएगा जिस प्रकार से कि कैटाकोम्ब में दर्शाया जाता है। कैटाकोम्ब क्या होता है, अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड कहते हैं उसे, अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड। पुराने जमाने में क्या होता था कि ग्रेवयार्ड का ऊपर एक ही मुंह होता था, लेकिन अंदर क्या है, कई सारे लोगों को दफना दिया जाता था किसी एक ही स्थान पर। अंदर जाने का, निकलने का एक ही होता था, उसे कहते थे कैटाकोम्ब, पुराने जमाने की बात। तो लेखक कहता है कि इन सभी बच्चों के साथ, अगर इन सभी बच्चों को गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर वगैरह इन्हें नहीं देखते हैं, इनके बारे में सोचते नहीं हैं, इनके बारे में कार्य नहीं करते हैं, तो इन बेचारे व्यक्तियों को, इन बेचारे बच्चों को उन्हीं कैटाकोम्ब की तरह अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड में भी उसी प्रकार से दफना दिया जाएगा जिस प्रकार से उनके माता पिता को दफना दिया गया था। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। लेखक कहता है ब्रेक ओपन टिल, तब तक तोड़ो, जब तक तोड़ो जब तक कि उनके लिए भविष्य के दरवाजे ना खुल जाएं। दे ब्रेक द टाउन, वे लोग, वे बच्चे जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, वे इन शहरों को खोल सकते हैं, शहरों की गलियों को खोल सकते हैं, उनके दरवाजों को तोड़ सकते हैं, उन खिड़कियों को तोड़ सकते हैं जो उन्हें भविष्य की ओर ले जाने वाले कार्य करते हैं। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, लेखक कहता है हम सबसे भी अपील करना चाहता है कि उन सभी बच्चों के साथ, बच्चों के लिए हमें अपने दरवाजे खोलने चाहिए, हमें उन खिड़कियों को खोल देना चाहिए जिससे उनका भविष्य सुदृढ़ हो सके, उनका जीवन सुधर सके, और उन बेचारे बच्चों को ग्रीन फील्ड दिखाओ जो कि उनके लिए जरूरी है। मेक देयर वर्ल्ड, जिससे वो अपना एक नया संसार बना सके। रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड, बेचारे बच्चे क्या कर सकें, ये स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे जो हैं वो उस सुनहरे रेत पर पैदल चल सकें, उस अपने पैरों से उस रेत को महसूस कर सकें। एंड लेट देयर टंग्स, और उन्हें अपनी जीव जो है उसको भी चलाने का अवसर प्रदान मिलना चाहिए। रन नेकेड इनटू द बुक्स, लेखक कहता है
तो उन बेचारे बच्चों को भी उनकी जवान जो है, टंग्स जो है, उन किताबों के ऊपर चलने दो, यानी कि उन्हें कुछ शिक्षा प्राप्त करने दो। जिन शिक्षा के लिए हमने उनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं, उन दरवाजों को आज तोड़ने का समय आ गया है। हमें उन दरवाजों को तोड़ना है, उन गरीब बच्चों को आगे पढ़ने का अवसर प्रदान करना है। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। जहां पर हरे भरे पेड़ जो हैं उनकी किताबें हैं, इतिहास की किताबें हैं, और जहां पर उनकी भाषा क्या है, एक सूर्य की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार से लेखक हम सबसे चाहता है कि हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, हम सब लोगों को उन सभी बच्चों की मदद करनी चाहिए जो बच्चे स्लम एरियाज में रहते हैं, जो बच्चे जिनके पास सुविधा का अभाव है, जिन बच्चों के पास शिक्षा का अभाव है। इस प्रकार से हमारी 2 नंबर की पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम पूरी होती है। उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी, और कृपया करके जरूर से इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।